बाहुबलियों को संरक्षण और जो समाज सेवी हैं उनकी हत्या। देखिए, कौन बाहुबली है कौन बाहुबली नहीं है, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ने इस विवाद में आया हूँ कि अगर भरत तिवारी का सिर्फ दोष है हथियार लहराना, फिर लहराते हुए उसका हथियार फेंक देना, उसके बाद पुलिस के द्वारा इनकाउंटर किया जाना, ये सरासर अन्याय है। और वैसे पुलिसकर्मियों पर उच्च स्तरीय जांच माननीय उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा निष्पक्ष जांच अगर होती है तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषी पुलिसकर्मी पर FIR होगा, वो जेल जाएंगे। आम लोगों जैसे उनको भी आजीवन कारावास और फांसी की सजा हो सकती है। 48 घंटे के बाद भी अभी केस दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग मांग कर रहे हैं, केस करना हमारे हाथ में नहीं है, हम नेताओं के हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार से हम लोग मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से, DGP साहब से, कि अगर वो पुलिस कह रही है कि मानसिक विक्षिप्त है, हथियार फेंक देता है वीडियो में, और वैसे व्यक्ति का इनकाउंटर किया जाता है जो लोगों की बात को सरकार के सामने रखने के लिए वो अपना काम करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, और वैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है, ये अन्यायपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है। एनकाउंटर होने से पहले 2 घंटा एक पोस्ट अजीत कुशवाहा जो पूर्व विधायक डुमरांव के हैं वो कहते हैं कि जाति उसमें ढूंढ लेते हैं। कहते हैं कि अगर कोई दूसरी जाति हुई, मुस्लिम धर्म के लोग होते या फिर और कोई जाति होती तो मुस्लिम धर्म के लोगों को आतंकवादी कहा जाता और दूसरी जाति होती तो नक्सलवादी कहा जाता। अजमल कसाब को 2 बरस तक भारत सरकार ने सजो कर रखा जेलों में। अजमल कसाब जैसा आतंकवादी को सरकार ने 2 साल तक रखा और 2 साल के बाद उसकी न्यायपूर्ण जांच करा कर न्यायिक जांच हुई, उसके बाद वो दोषी पाया गया तो उसको फांसी दी गई। तो वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, वो उनकी क्या कहते हैं, उनके दिमाग की वो जो सोच है वो उनकी सोच है। ऐसा नहीं है कि उकसाया जा रहा था, ऐसे मैं नहीं कह सकता हूँ, पूर्व विधायक या इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे महागठबंधन के साथी हैं और हो सकता है कि उनकी वो सोच हो, उस सोच के चलते वो अपना बयान दे रहे हों, लेकिन सोच तो हम किसी का परिवर्तन नहीं कर देंगे, किसी की बात को तो हम परिवर्तित नहीं न कर देंगे। आप मानते हैं कि पुलिस एनकाउंटर की जगह उसको आत्मसमर्पण भी करा सकती थी? 100% वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार ही हुआ था। हथियार फेंकने के बाद भी वो तैयार था, फिर भी इनकाउंटर 5 गोलियां मारी गई उसको। माझी जी कह रहे हैं कि वेल डन बिहार पुलिस। माझी जी अपने उम्र के हिसाब से अपने दहलीज को लांघ चुके हैं। जो राम को नहीं मानते हो वो क्या इंसाफ दिलाएंगे किसी को, और उसी दल में हैं वो तो राम को ही नहीं मानते हैं, और राम को ही इन लोगों ने स्थापित किया, राम मंदिर को स्थापित किया। कहते हैं लोग कि हम राम को लाए हैं, और उन्हीं को नहीं मानते हैं, तो हम माझी जी क्या कहें, हम उनको तो ये कहेंगे कि अब रिटायरमेंट का समय है, हम लोग का अभिभावक हैं, नेता प्रतिपक्ष के सामने हम लोग रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष हम लोग की आवाज़ बनेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक, एक सवाल ये है कि पहले मानसिक रोगी कहा जाता है, उसके बाद दूसरे दिन इनकाउंटर किया जाता है, तो हम तो कह रहे हैं ना न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों के द्वारा, माननीय जजों के द्वारा इसकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो बार बार चिल्ला रहा हूँ।